और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, कहता है वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। वह व्यक्ति कौन है? कहता है, हे भय मानने वाले लोगों, तुम में से कौन है जो सच में परमेश्वर का डर रखता है, भय मानता है। क्यों? क्योंकि यहोवा यानी परमेश्वर क्या करेगा, उस व्यक्ति को उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यानी जिस मार्ग से उसे आनंद मिलने वाला है, जिस मार्ग से उसे प्रसन्नता मिल सकती है, वो आनंद मिल सकता है, वो आनंद जो हमेशा के लिए बना रहने वाला है। कहता है जिस मार्ग पे चलने से हमेशा का आनंद मिलने वाला है, वह परमेश्वर क्या करता है, उसे उसी मार्ग पे लेकर चलाएगा। किसको? कि जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें उस मार्ग पर लेकर चलाएगा कि जिस मार्ग पे आनंद उन्हें मिलता है और हमेशा का आनंद मिलता है। कहता है कि वह व्यक्ति उस मार्ग पे कुशल से टिका रहेगा। वह कुशल से, सुख से, शांति से उस मार्ग पे टिका रहेगा। उस मार्ग में कोई दुख, कोई पीड़ा ना होगी। कहता है और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। कहता है ऐसे व्यक्ति का जो वंश है इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं कि जो उससे डरते हैं। कहता है जो परमेश्वर का भेद है, परमेश्वर का जो भेद है, कहता है वही व्यक्ति जान सकता है जो परमेश्वर का डरने वाला होता है, यानी परमेश्वर का भय मानता है, उससे डरता है। कहता है परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति ही, वचन कहता है कि जो परमेश्वर का डरने वाला व्यक्ति है वही है जो परमेश्वर के भेद को जान सकता है, उसकी मर्जी को जान सकता है, उसके कामों को जान सकता है। क्योंकि परमेश्वर अपना भेद उसके सामने प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए बाइबल की वचन हमें बताती है कि वह परमेश्वर अपनी वाचा उन्हीं पे प्रकट करता है। परमेश्वर जो अपना वाचा बांधता है ना, वह ऐसे लोगों के ऊपर ही प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। परमेश्वर जिस मार्ग पे चलाता है, अगर जो कोई व्यक्ति उस मार्ग पे चलता है, उसका भय मानता है ना, परमेश्वर क्या करता है कि अपना भेद भी उसके ऊपर प्रकट करता है और अपनी वाचा को भी उन पर प्रकट करता है। कहता है हे मनुष्य की संतानों, परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, देखो मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। कहता है इसलिए जब मेरी आंखें हैं ना, हमेशा परमेश्वर की तरफ हमेशा देखती रहती है, हमेशा उसकी तरफ टकटकी लगाए रहती है, उसके कामों की तरफ, उसके प्रेम की तरफ, उसके जीवन की तरफ। कहता है कि हमेशा टकटकी लगाए रहती है, उसकी आज्ञा की तरफ टकटकी लगाए रहती है। कहता है इसलिए क्योंकि वही है जो मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। कहता है इसीलिए क्योंकि वही एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे कदमों को, जो जाल में फंसे हुए, पाप रूपी जाल में जो फंसे हुए हैं, कहता वही एक है जो इस जाल से हमें छुड़ा सकता है। वही एक है जो हमें जाल से छुड़ा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, वह अपनी मर्जी, अपना भेद, अपनी वाचा आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। सिर्फ आपको क्या करना है, उस परमेश्वर की सुनना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पे बने रहना। यदि सच में आप उस परमेश्वर की सुनोगे, मानोगे, उसकी आज्ञा में बने रहोगे, वह अपना भेद और अपनी वाचा आपके ऊपर भी प्रकट करेगा और आपको सुरक्षित बनाए रखेगा।
आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर के शरीर को स्पर्श कर मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। प्रभु जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा कर और इन पे दया दृष्टि डाल। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद तुझे देते हैं क्योंकि पूरी रात इन्हें तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, इन्हें भला चंगा रखा, इन्हें पूरी रात अच्छी नींद दिया और इन्हें नई सुबह दिया, नया दिन दिया है और इन्हें नया जीवन दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हे परमेश्वर, आज के इस नए दिन में प्रभु मैं इनके लिए आशीष मांगता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आने पाए। इनके जीवन में जितनी हानियां प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं वो समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितनी निराशाएं आज इनके जीवन में है वो सारी निराशा दूर हो जाए, इनके रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। इनके जीवन में जितने श्राप है, जितने बंधन है, जितने तंत्र मंत्र की व्यवस्थाएं सब खत्म हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। तो प्रार्थना करता विश्वास से कि प्रभु हे परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है तेरे वचन के अनुसार होने दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करने वाले पिता आज जिनके जीवन में नए नए चमत्कार होने पाए, जितने बीमार लोग हैं आज चंगे होना चालू हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जितने बंधन में श्राप में आज मुक्त होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके जीवन में बरकत नहीं होती आज से बरकत होना चालू हो जाए, इनके रोजी रोजगार में बरकत होना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, इनकी कमाई के ऊपर बरकत होना चालू हो जाए। प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। जितने सेवकाई करने वाले वे सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। मेरे महान पिता, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, इनके जीवन में तू अपने अलौकिक कामों को प्रकट कर मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता क्योंकि हे परमेश्वर, जितने सुनने वाले लोग हैं, इस प्रार्थना को सुनने वाले जितने लोग हैं, आज से इनके बंधन टूटने पाए, सारे श्राप खत्म हो जाए। जितनी दुष्ट आत्माएं ने इनके बीवी बच्चों को, इनके परिवार को तंग कर रही थी, आज से सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक को छू और हर एक को आशीषों से भर दे। अभी मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों से अभी चंगाई पा रहे हैं। महसूस करो, देखो अभी प्रभु आपको छू रहा है। अब मैं कई लोगों को अभी चंगा होते हुए देख रहा हूं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में तू प्रवेश कर मेरे प्रभु, इनके घर में प्रवेश कर। कोई किसी का बेटा बीमार है, अभी मैं देख रहा हूं कि उसके बेटे के अंदर की बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। अभी कई ऐसे नाम प्रभु मुझे दिखा रहा है, यश, यन, यल, पी, के, ऐसे नाम, इस अक्षरों के नाम के जितने लोग हैं, आज उनके जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग हो रही है, उन्हें आशीष मिल रही है प्रभु की। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते पिता, इन्हें छू और इनके जीवन में अद्भुत कामों को होने दे पिता। हे परमेश्वर, इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे प्रभु। इनके घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, जीवन की परेशानियां, इनके रोजी रोजगार की परेशानियां जाने पाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में, इनके घर में, इनके गांव में, इनके नगर में आशीष दे, जिले में, इनके प्रदेश में, इस भारत देश के ऊपर आशीष दे, पूरे विश्व के ऊपर आशीष दे। इस भारत देश के सभी शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को आशीष दे। जितने हे परमेश्वर पदाधिकारी, हर एक को आशीष दे, ताकि सब तेरे आशीषों में पाले बड़े और चंगे रहे। महान पिता, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में सबके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।